जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगा। आइए इस विषय पे आपको आज मैं एक कहानी सुनाती हूँ। राजू और अरुण लखनऊ में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हॉस्टल में एक ही कमरे में साथ में रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अक्टूबर महीने में अरुण का बर्थडे आता था। वो अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कानपुर घर जा रहा था। उसने अपने दोस्त राजू को भी कानपुर चलने के लिए बोला, पर राजू ने मना कर दिया। अरुण ने राजू से बोला, मैं तुमको 2 से 3 साल से देख रहा हूँ। तुम कभी ना कभी किसी चीज को लेकर बहुत परेशान हो जाते हो। कई बार पूछने पर भी बताते नहीं हो। हर बार हंस के टाल देते हो। राजू इस बार भी हंस के टाल देता है। अरुण जिद करता है और जिद देखकर राजू अरुण के साथ कानपुर चला जाता है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद सब लोग एक साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन राजू अपने आप में खोया हुआ था। सभी लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन सभी लोगों के बीच वहाँ राजू भी था, जो चुपचाप और गुमसुम एक कोने में बैठा हुआ था। अरुण के पापा राजू को नोटिस कर रहे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। 2 दिन बाद दोनों को लखनऊ वापस आना था। अगले दिन अरुण के पापा ने राजू को अपने रूम में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, फिर भी तुम चुपचाप बैठे रहते हो। क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? अंकल राजू कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। अरुण के पापा ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया, फिर स्वयं किचन में चले गए और शरबत बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर नींबू के शरबत में ज्यादा नमक डाल दी। फिर किचन से बाहर आकर शरबत का ग्लास राजू को देकर कहा, ये लो बेटा, शरबत पियो। राजू ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख अरुण के पापा ने पूछा, क्या हुआ, शरबत पसंद नहीं आई? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, बस शरबत में नमक थोड़ी ज्यादा है, राजू बोला। अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। अरुण के पापा ने राजू से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन राजू ने मना करते हुए कहा, नहीं अंकल, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर अरुण के पापा गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इससे समझ भी जाओ, ये शरबत तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शरबत से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभव को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम शरबत में और चीनी घोलकर इस शरबत का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभव को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलना पड़ेगा ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। अरुण के पापा की बात राजू को समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलती हूँ नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।